हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पे दिया हुआ है बच्चों की क्लास 7 चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, जो कि थोड़ी सी हार्ड भी कही जा सकती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 3.2 और 3.1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3 नीचे दिया हुआ फिगर मैं भी आपको दिखाता हूँ। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या करना है, आंसर भी देना है, 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं इस ग्राफ को पढ़ करके। ठीक है, सिंपल से अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टूडेंट दिया हुआ है और ये क्या क्या है, पेट एनिमल्स हैं। कौन से, इनको लिख लीजिए, ये क्या हमारे हैं, पेट। नीचे मैं कर देता हूँ, ये हमारे पेट एनिमल। पेट एनिमल्स का मतलब होता है पालतू जानवर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पेट एनिमल्स कौन है, 5 पेट एनिमल्स दिए हुए और ये क्या दिया, स्टूडेंट्स दिए हुए, जो कि स्टूडेंट पेट एनिमल्स को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वो पेट्स के तौर पे। पेट्स का मतलब पालतू जानवर, जैसे कुत्ता पालना हो गया, बिल्ली पालना हो गया, रैबिट्स है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, हैमस्टर दिया हुआ, फिर अदर्स जानवर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हैमस्टर होता है ये क्या होता है, एक रैट की प्रजाति होती है। ठीक है, चूहा की। ठीक है, जैसे जो सफ़ेद चूहा होता है ना, बच्चे पालते हैं या बहुत लोग स्टूडेंट पालते भी हैं। तो ये हैमस्टर बेटा क्या होता है, ये चूहा होता है। ठीक है, वाइट चूहा आप कह सकते हैं, या चूहा की प्रजाति टाइप का ही होता है। ठीक है, तो इतने जानवर दिए हुए और ये स्टूडेंट दिए हुए कि कितने लोगों ने इसको पाला है। जैसे यहाँ पर डॉग दिए 8 है, ये कैट है, ये 10 है, ये सब दिया हुआ है। कितने हैं, रैबिट कितने लोग पालते हैं, 2 लोग पालते हैं। हैमस्टर, ये एक प्रकार से डाटा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमको इस 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट्स कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट देखिए, सबसे लंबा यही है। ये कितने स्टूडेंट यूज पालते हैं, 10 स्टूडेंट। तो ये हमारा सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैट इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, कैट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैट्स। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, या सीधा लिख सकते हैं कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट्स, आप ये भी लिख सकते हैं, या तो सीधा कैट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बी क्या कह रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज ए पेट। डॉग हमारा यहाँ पर है। डॉग देखिए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डॉग को पेट में लिए, पेट मतलब पालतू जानवर की तरह यूज किए हैं, कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे, आंसर में 8 लिख देंगे। सिंपल सा आंसर हमारा हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है रीड द बार ग्राफ ऑफ फिगर 3.4 विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिगेटिव ईयर। मतलब ये कह रहा है कि 3.4, ये 3.3 था फिगर, इसके बाद 3.4 है, उसमें दिया हुआ है कि जो बुक स्टोर होता है ना, जो आप दुकान देखते होंगे, किताब की दुकान जो होती है। ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि 5 साल में वो कितना बुक्स सोल्ड किया, कितना बुक बेचा, उसका डाटा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए उस पहले फिगर को देखते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। तो अब ये डाटा दिया हुआ है, देखिए डाटा में क्या दिया हुआ है, सीधा सीधा डाटा दिया हुआ है कि वो 1989 से लेकर के 1993 तक का ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि 1900, पहले स्केल समझते हैं। स्केल 1 यूनिट, 1 यूनिट हम अगर हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक लेंगे, कितना बुक सोल्ड की बात कहेगी, 100 बुक सोल्ड की बात की जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ बुक लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये नंबर ऑफ बुक है। ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर है। ठीक है, यहाँ पर आप ईयर लिख सकते हैं। क्लियर, और ये क्या हमारा हो जाएगा, ये नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो अभी देखिए 1989 में कितना है, ये 175, मतलब 200 से नीचे और 150 से लगभग ऊपर है। तो कितना हो जाएगा, 175 है। 1909 में देखा जाए तो 400 से ऊपर है, 500 से नीचे, तो 500 थोड़ा नीचे, तो कितना हो जाएगा, 475। 1991 में देखा जाए तो क्या है, 300 बुक सोल्ड हुई थी। और 1992 में देखा जाए तो कितनी हुई थी, मतलब 200 से थोड़ा सा ऊपर, कितना हो जाएगा, 225 लगभग मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 250 से भी ये नीचे ही है। उसके बाद 1993 में देखा जाए तो कितना है, टोटल 600 बुक सोल्ड दिखा रहा है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए गए, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट दिए, चारों पार्ट को हम लोग करते हैं। अबाउट हाउ मेनी बुक वेयर सोल्ड इन 1989, 1919 एंड 1992, मतलब 9 इसमें और इसमें कितनी बुक सोल्ड हुई थी उसको लिखना है। तो सीधा सीधा हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं। सिंपल सा, अभी इसको हमने देखा तो कितना हो जाएगा, 175। तो लिखेंगे क्या, इन 1989 175 बुक्स वेयर सोल्ड, मतलब 175 बुक क्या किए गए थे, सोल्ड किए थे। ठीक है, उसके बाद अगले में इन, किसमें पूछा था, 1990 में। तो इन 1990
मतलब 1990 400 से ऊपर और 500 से 475, तो लिखेंगे क्या 475 बुक वेयर सोल्ड। उसमें अगले में क्या पूछा है 1992 में, तो लिख लेते हैं इन 1992 में। यहाँ देखा जाए तो ये 200 से ऊपर है, 25 ऊपर है, तो कितना हो जाएगा 225 बुक्स वेयर सोल्ड। मतलब कि सीधा सीधा 1990 175, 1990 475 बुक और 1992 में 225 बुक को क्या किया गया था, बेचा गया था। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक सोल्ड। ठीक है, अभी हमने देखा 475 किस में सोल्ड किया गया था 1990 में, ये तो हमारा आंसर मिल गया। अगला क्या हुआ था, कह रहा है अबाउट 225 बुक सोल्ड, तो 225 बुक किस ईयर में सोल्ड किया गया था 1992 में। बस इसका आंसर हम लिख देंगे फ्रॉम द ग्राफ, सिंपल सा फ्रॉम द ग्राफ 475 बुक्स sold in year 1990 and 225 books were sold in year 1992। सिंपल सा आंसर हमने इसको लिख दिया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है इन विच ईयर वेयर द फीवर देन 250 बुक सोल्ड। कह रहा है कौन से साल में 200 से कम बुक बेचे गए थे। तो 250 से कम बुक किस किस ईयर में बेचे गए थे इसको देख लेते हैं। सिंपल सा है, अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो ये हमारा 250 है, 250 से ये ऊपर है, ये ऊपर, ये ऊपर, बस ये 1992 और 1999 में देखिए, सॉरी 1989 में 175 और 1992 में 225 बुक सोल्ड के, तो मतलब यही 2 ईयर है जिसमें 250 से कम बुक सोल्ड की गई थी। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंपल सा फ्रॉम द ग्राफ, हमने ग्राफ से ही देखा था, in the years 1989 and 1992 the number of books sold were लेस देन 250। ठीक है, मतलब 250 से कम बुक बेची गई थी इसी 2 साल में। ठीक है, इस वाले में 170 बुक बेची गई थी और इस वाले में 225 बुक बेची गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द 1989। कह रहा है कि कैसे आपने पता किया कि 1989 में कैसे, मतलब 175 बुक बेची गई थी। सिंपल सा हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। सिंपल सा देखिए कैसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, ये एक यहाँ 0 से लेकर के यहाँ जाएंगे तो ये 1 सेंटीमीटर है। हमने इसको क्या माना था, 100 बुक माना था यहाँ पर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर और प्लस ये देखिए 3/4 पार्ट है इसका, कितना ये 3/4 पार्ट अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिंपल सा लिखेंगे 1 प्लस, सिंपल सा क्या लिखेंगे 1 प्लस 3/4 पार्ट, क्या लिखेंगे 4th पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन में आंसर में लिख लीजिएगा, ये आंसर था। तो 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना था, 100 बुक था। ठीक है, अब तो 100 था तो इंटू 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 बुक, 100 बुक्स हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3/4 पार्ट था, तो 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 100 बुक। अब इसको कट कर लेंगे कितना हो जाएगा 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 75 बुक। बस इसी तरीके से हमने क्या किया था, एस्टिमेट किया था। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस 75 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 175, और यही हमारा बुक सोल्ड हो जाएगा। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। हमने देखा कि वो 3/4 पार्ट था, कितना था 3/4 पार्ट था इसका 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझ लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यहाँ पर हमने चारों पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इसका 3rd क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन देखिए कह रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 अलग अलग क्लासेस के बच्चे दिए गए हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ, क्या करना है, डाटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, सिंपल सा, ठीक है। देखिए क्लास 5th का कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135, 6 में 120, 7th में 95, 8 में 100, 9th में 90 और 10th में कितने 80 बच्चे दिए हैं। उसको हम लोग को क्या करना है, बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सिंपल सा अगर हम यहाँ पर मानते हैं, ठीक है, स्केल यूज करना पड़ेगा, स्केल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने इसके लिए पहला क्या था 135 था, तो 135 कहाँ होगा, यहाँ 130 और यहाँ 135, तो सिंपल से यहाँ बनाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 135, ठीक है, ठीक है। ये हमारा 135 हो गया। उसके बाद ये किस क्लास का है, ये 5th का, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5th, ठीक है। उसके बाद 6 का बनाना, 6 में कितने बच्चे हैं 120 बच्चे हैं, तो 120 बच्चों के लिए बना लेते हैं। 120 बच्चों कहाँ, यहाँ पर है, देखिए इसको डॉट 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 लेके रखें, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसका, और ये हम लोग ऐसे मिला देंगे, ये किसका हो जाएगा, ये हमारे पास क्लास 6 का डाटा हो गया, ठीक है। 6 का हमने लिख दिया। उसके बाद अगर आप 7 का देखें तो कितने हैं 95 है, तो 95 कैसे बनाएंगे, यहाँ 95 है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा स्केल का यूज़ कर लेते हैं और पेंसिल का भी यूज़ करेंगे ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। 90, 100 और 90 के बीच में 95 आता है और यहाँ पर हम बना लेते हैं, बस सिंपल सा। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल्स का यूज करके बना लेते हैं। ये हमारे किस क्लास का हो जाएगा, ये हमारे 7th क्लास का हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे क्या 7th क्लास, ठीक है, जिस क्लास में आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मतलब अगले पार्ट पे चलते हैं, किस क्लास का 8 का लेना होगा, तो 8 का क्या आ रहा है 100 आ रहा है, तो 100 ले लेते हैं 95 से बगल में, और यहाँ पर हम लोग क्या स्केल का यूज़ करके थोड़ा डाटा बना लेते हैं क्लियर। ये हमारा 100 का आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग 100 कर लेंगे, और ये बना लिया हमने किसका 100 का। ये जो हम लोग बना रहे हैं क्या है, बार ग्राफ है, क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ, तो हम लोग बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये किस क्लास का है, ये क्लास 8 का है। 9th का कितने बच्चे हैं, 9th में 90 बच्चे हैं, तो 90 बच्चों के लिए यहाँ पर है। तो चलिए इसकी सीधाई में ले लेते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ले लेंगे। अब इसको करते हैं, ये हमारा किस क्लास का हो गया, हमारे 9th क्लास का हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर 9th लिख देते हैं, ठीक। अब 10th का कितने बच्चे हैं, 10th में है 80 बच्चे, 80 बच्चे हैं। 80 का फिर ग्राफ बना लेते हैं, 80 के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, स्केल का यूज करके यहाँ बना लेंगे, बस काम फाइनल हो गया, ठीक है। और हमने आसानी से क्या किया, बार ग्राफ को बना लिया। ये किस क्लास का है, ये क्लास 10th का है, ठीक है। उम्मीद करते हैं एक बार ग्राफ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बनाना। हालांकि मैं ये लिया था, ये बार ग्राफ के लिए लिया था ये मैं, लेकिन मैं चिपका नहीं पाया हूँ। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन में इसको बार ग्राफ में ही आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे चिपका कर भी बना सकते थे, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन इस पर पूछा है, देखिए थर्ड के फर्स्ट में क्या पूछा है, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल, ठीक है। आप स्केल कैसे चूज़ किए हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से 0 से 10 पे जाएँ तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल क्या चूज़ किया है, हमने एक यूनिट को कितना माना है, सीधा सीधा लिखेंगे 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हमने माना था 10 चिल्ड्रेन माना था, ठीक है। जब ज़्यादा बच्चे होते तो हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पर 50 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, जब बहुत सारे बच्चे होते तब। लेकिन यहाँ पर 100-150 ही बच्चे थे तो ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं हुई। हमने क्या किया, एक यूनिट, मतलब एक यूनिट का मतलब 0 से यहाँ तक जाएंगे तो 10 एक यूनिट हो गया, 10 से 20 जाएंगे तो ये भी 1 यूनिट हो गया, 20 से 30 जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट मतलब कह सकते हैं या 1 सेंटीमीटर भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। कह रहा है किस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और किस क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। तो सिंपल सा क्लियर कट एकदम आंसर आपको पता चल जाएगा। तो आइए पहले एक बार ग्राफ देखते हैं। तो जो इसमें सबसे लंबा है, सबसे टालेस्ट देखिए कौन सा, ये सबसे टालेस्ट है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये 5th क्लास है। तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चिल्ड्रन किस में होंगे, मैक्सिमम बच्चे किस में होंगे, ये क्लास 5th में होंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे कम किस में, देखिए सबसे कम देखा जाए तो इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, छोटा छोटा, फिर ये सबसे छोटा है कितने 10th में है, तो सबसे छोटा किस में हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा वो 10th में हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं सिंपल सा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आंसर में आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना है, क्लास 5th में है, कितने बच्चे हैं 100 चिल्ड्रन है, कितने हैं, सॉरी 135 है, कितने हैं 135 चिल्ड्रन, ठीक है। और अगर मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम किस में है, मिनिमम क्लास 10th में है, कितने बच्चे हैं
मिनिमम क्लास 10th में कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे हैं, ठीक है, 80 चिल्ड्रंस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 135 है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे मतलब थर्ड के बी के सेकंड पार्ट पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन बी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो ठीक है, एकदम सिंपल सा रेशियो पता करना है। तो देखिए रेशियो किसका पता करना है? क्लास 6 का, ठीक है, क्लास 6 एंड क्लास 8। तो लिख लेते हैं क्लास 6 एंड क्लास 8। तो आपको पता ही होगा क्लास 6 में कितने बच्चे थे, अभी हमने देखा 120 थे, और क्लास 8 में कितने बच्चे थे? 100 बच्चे थे, ठीक है। तो इधर 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा के यहाँ पर 12/5 बचा, सॉरी 12/10 बचा। तो इसको किससे कट करते हैं हम लोग? 2 से कट करते हैं। 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो कितना आ गया? 6/5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 6:5 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6:5 हो जाएगा। मतलब किस क्लास का? रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इज 6:5। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी, इसको भी देख लेते हैं। ये डबल बार ग्राफ का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया फर्स्ट टर्म मैक्सिमम मार्क कितना है? 100 है। सेकेंड टर्म का मैक्सिमम मार्क कितना है? 100 है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट टर्म में नंबर सभी बच्चों का दिया गया, मतलब जो भी दिया गया है, एंड से ये सेकेंड मार्क का दिया हुआ है। ड्रा डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। हमने क्या मान लिया? हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया है? 10 मार्क्स मान लिया, ठीक है। कितना मान लिया है? 10 मार्क्स हमने मान लिया है, ताकि हम आसानी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश में क्या नंबर मिले हैं, कैसे मिले हैं, उसको हम लोग बनाएंगे डबल बार ग्राफ को यूज़ करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर डबल बार ग्राफ मैंने बनाऊंगा यहाँ पर, और ध्यान से समझो बच्चों कि पहले जो टर्म में कितना नंबर पाया गया? 67 पाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्केल भी बना देता हूँ, ताकि क्लियर हो जाए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ, ठीक है, जो मैं सेट करूँगा, ठीक है, वो फर्स्ट टर्म का होगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसे इसका पेंसिल का यूज़ कर लेता हूँ। जो शेडेड होगा वो किसका होगा? वो फर्स्ट टर्म का होगा, ठीक है। जो मार्क होगा किसका होगा? फर्स्ट टर्म का। और जो शेडेड नहीं होगा, ठीक है, जैसे मान लो एकदम सिंपल ऐसा रहा, तो वो किसका टर्म का हो जाएगा? वो सेकेंड टर्म का मार्क हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, आसानी से बनाते हैं। पहले में जो इंग्लिश में 67 और 70, 67 देखा जाए तो कहाँ पर है? ये 60 है, और यहाँ पर आ जाएगा 65, 66, 67। तो इसको हम लोग लेकर जाएंगे कहाँ तक? ये हो गया 65 हो गया हमारे पास। ये इसको यहाँ तक खींच लेते हैं पहले, और 2 पॉइंट और लेके जाएंगे तो ये 67 हो जाएगा। इसको हम लोग पतले वाले तो को लेकर के जाते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा 67 हो गया है। इसको हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, बस सिंपल सा। ये 67 हो गया। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि जो सेकंड टर्म में कितना पाया है? 70 है। तो 70 इसको कर लेते हैं हम लोग। तो 70 कर लेंगे तो 70, तो ये सिंपल सा यहाँ तक है, और ये हमारा हो जाएगा 70, ठीक है। अब देखो जो हमने क्या बोला था, हमने शेडेड वाला फर्स्ट टर्म का मार्क है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? शेड कर देंगे, सिंपल सा, ताकि क्लियर हो जाए कि शेडेड वाला हमारा किस टर्म का मार्क है? फर्स्ट टर्म का मार्क है। ये हमने सेट कर दिया, क्लियर कट हो गया सभी को इंग्लिश का। अब आ जाते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी में कितना पाया? 70 टू 65। 72 क्या? देखिए यहाँ पे 70 है, 70 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर है 72। बस इसको 72 बना लेते हैं हम लोग। ठीक, ये हो गया 72 हमारा। उसके बाद देखिए क्या है? 65। सेकंड टर्म में कितना है? 65, ये 60 है, और 60 से 0.5 पे जाएंगे तो हमारा 65 हो जाएगा। बस इसको हम लोग बना लेते हैं, नीचे ही रहेगा ये। तो ये हमारा हो गया 65। अब हमको सेट करना होगा फर्स्ट टर्म को। हमने क्या बोला था सेट करने के लिए? तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या करेंगे? सेट कर देंगे, सिंपल सा। ये हमारा शेडेड हो गया, ठीक है, एकदम सिंपल सा हमने हिंदी का बना दिया। अब आ जाते हैं मैथ का। मैथ का देखते हैं कितना नंबर था। फर्स्ट टर्म में कितना था? 88 था, तो 88 बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा 88 कहाँ तक जाएगा? 70 है, और ये 80 है, और ये 85 है। 85 से 3 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं, ये हमारा 90 था, 90 से 2 कम, यहाँ पर 88 हमारा आ जाएगा। इसको हम लोग बना लेते हैं, ये रहा हमारा 88, ठीक है। अब इसको भी लेकर के यहाँ जाते हैं,
ये हो गया हमारा 88, ठीक है। ये हमने बना लिया, ये हमारा 88। इसको सेट करना होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म का मार्क्स था और सेकंड टर्म में देखा जाए तो 95 है, तो ये 90 है और 90 से 5 तक जाएंगे थोड़ा सा ऊपर तक, तो ये हमारा 95 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, ये हो गया 95। आप सभी को बच्चों एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा। हमारा कितना हो गया, ये हमारा 95 हो गया। और हमने बोला था कि जो हमारा फर्स्ट टर्म का उसको क्या करना है, सेट कर देना। हम लोग सेट कर देते हैं, सिंपल सा। आप कोई कलर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में कलर यूज करके दिखा दूंगा, ठीक है। कोई भी 2 कलर 3 कलर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया मैथ का। अब देखते हैं साइंस का, ठीक है। तो मैथ का हमारा हो गया। साइंस का देखिए कितना हो जाएगा, 81। पहले वाले में फर्स्ट टर्म कितना है, 81, तो ये 80 है। 80 से जस्ट ऊपर 1 पॉइंट, तो 80 से जस्ट ऊपर यहाँ पर 1 पॉइंट जाएंगे तो हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 80 पे आ जाते हैं, ये हो गया 81, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगला क्या है देखिए, 85 है, तो अगले में कितना पा गया, 85। तो इसको थोड़ा तो ऊपर ले लेंगे, हमारा 85 हो जाएगा। बस हो गया। अब इसको बना लेते हैं, हमारा 81, ये हमारा 85। अब इसको सेडेड पार्ट को क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट टर्म का मार्क लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं, सिंपल सा। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। हालांकि आगे भी सेट यही वाला क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन है, उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आप चीज़ें समझ ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं एसएसटी मतलब सोशल साइंस वाला, एसएसटी नहीं, सोशल साइंस वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, 73 है, ठीक है। 73 दिया हुआ है तो 73 हम लोग लेंगे। यहाँ पर 70 है, 70 से 3 ऊपर जाना पड़ेगा। ये 70 है, 70 से 3 ऊपर, 1 2 3, यहाँ पर 3 ऊपर चले जाएंगे। बस ये हमारा 73 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या दिया, 75, तो 73 तो यहाँ हमने बना लिया था। अब जस्ट उसके ऊपर 2 ही पॉइंट ऊपर 75 है, तो इसको हम लोग क्या करें, 75 बना लेंगे। बस हो गया हमारा ये 75 और ये हमारा 73। और 73 वाले को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का मार्क हमने माना है, ठीक है, शेडेड वाले को समझाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। बस ये चीज़ें हो गई। उम्मीद करते चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई, एक बार ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, या कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा आके देखते हैं, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये फिगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से आप बार ग्राफ का यूज करके ऐसे आप कॉपी खरीद लीजिएगा, एक ऐसी छोटी सी, ठीक है। उस पर आप बनाइएगा, ठीक है। जैसे मिलता है मार्केट में 10 या 15-20 रुपये की मिल जाती है, इसको आप खरीद के आप बनाइएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किसमें बच्चों ने क्या किया, इम्प्रूव अपने आप को किया है, उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे डाटा देखेंगे, क्या देखिए 63 से क्या हुआ 72, मतलब 3 नंबर का, जो 3 नंबर का क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या हुआ है, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, उसमें लॉस हुआ है, ठीक है। देखिए इससे पहले टर्म में अच्छा नंबर आया था, सेकंड वाले टर्म में कम नंबर हो गया। उसके बाद अगर आप मैथ में देखें तो 88 था, 88 से कितना हो गया 95, मतलब 7 नंबर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें हुआ। अभी और आगे देखते हैं 81 से क्या हुआ, 4 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, इसमें 2 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा किस में इंक्रीज हुआ है, मैथ्स में हुआ, 7 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है, इंप्रूव हुआ है 7 मार्क्स का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, मैथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे आंसर में, इसमें आप सीधे सीधे लिख देंगे मैथ, मैथमेटिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स हैज़ improve द परफॉर्मेंस द, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में किया है, मैथमेटिक्स में, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। इसमें देखिए कह रहा है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम किस में हुआ है, सोशल साइंस में हुआ। आपने देखा था सोशल साइंस पे कितना हुआ था, आप देख सकते थे, बस 2 नंबर का हुआ था। 73 से कितना होता, 75। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिख देंगे, सोशल साइंस, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा सोशल साइंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। हाँ, आपने देखा था, अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर क्या था, जो हमारा हिंदी था, हिंदी में क्या हुआ था, कम हो गया था, ठीक है। 72 से क्या हो गया था, 65 हो गया था। तो सबसे कम के मतलब किस में लॉस हुआ था, हिंदी में हुआ था। अब इसका आंसर क्या लिख देंगे, हिंदी। हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन, कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें क्या हुआ था, परफॉर्मेंस डाउन हुआ था, कम हुआ था, खराब हुआ था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। कोई कॉलोनी से मतलब सर्वे किया गया है और साथ ही साथ उसमें देखा गया है कि फेवरेट स्पोर्ट क्या क्या है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलीट। ठीक है, क्या करते हैं, कितने लोग देखते हैं, देखने वाले कितने लोग हैं, क्रिकेट इतने हैं, बास्केटबॉल इतने हैं, स्विमिंग देखने वाले लोग इतने हैं, हॉकी इतने और एथलीट्स इतने हैं। पार्टिसिपेट कितने लोग करते हैं, इतना करते हैं, इतने करते हैं, 320, 250, 105। ठीक है, इस तरीके से दिया। इसको हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। आप इससे क्या समझते हैं, ठीक है, इसको बताना है। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे उसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि इससे इस ग्राफ से हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। डबल बार ग्राफ बनाना है, एक वाचिंग का और एक पार्टिसिपेटिंग का। ठीक है, तो मैंने पहले से ग्राफ यहाँ पर लगाया, अब इसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए वाचिंग के लिए मैं इस बार क्या करूँगा, स्केल का यूज करूँगा। ठीक है, अगर जितने लोग वॉच करते हैं उसके लिए हमने क्या किया, ऐसा बनाया और उसको क्या करेंगे हम लोग, रेड से मतलब ऐसे करेंगे। ठीक है, रेड से पूरा सेट करेंगे। ठीक है, और जो जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग के लिए क्या करेंगे, ऐसे खाली रहेगा। ठीक है, इससे हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या था, मैं ग्राफ में क्या था, पहले 1240 था, कौन ले वाचिंग में जो तो थी। ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग क्या था, 620 था। मैं आपको दिखा दूंगा पीछे, अभी रुकिए दिखाता हूँ। देखिए वाचिंग में क्या था, 1240 था, 620 था पार्टिसिपेटिंग में। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। एक चीज़ और बता दें आपको, स्केल हमने क्या यूज किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 सेंटीमीटर को हमने क्या लिया है, मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट को हमने क्या लिया है, मतलब 100 पीपल लिया है। कितना लिए हैं, 100 पीपल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1240, तो 1240 से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, 1200 से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 1240 हो जाएगा, और यहीं पर हम लोग इसको भी बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 1240। ठीक है, अब देखिए पार्टिसिपेटिंग क्या था हमारे पास, 620 था, तो 600 हमारा यहाँ पर है, 600 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये 620 हमारा हो जाएगा। और इसको हम लोग को क्या करना है, सेट नहीं करना है, खाली रखना है, तो 620 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग, ये कौन सा है, ये क्रिकेट है। ठीक है, क्या था, ये हमारा क्रिकेट था, हम लोग यहाँ पर क्रिकेट लिख लिए। ठीक, अब इसको सेट कर लेते जैसा कि मैंने बोला था। आप लोग स्केल का भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप चीज़ों स्केच का भी यूज आप लोग कर सकते हैं, पेन स्केच। ठीक है, हालांकि पेंसिल का यूज करने से कहीं पे गलती होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, हमने इसको रख दिया। ठीक है, ये हमारा वाचिंग का था और ये पार्टिसिपेटिंग था। चलिए अगला गेम क्या है हमारे पास है, अगला गेम था बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 470 लोग क्या करते हैं, वॉचिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 और 70, मतलब ये 500 से थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 470। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे बास्केटबॉल और यहाँ पर हो गया हमारा 470। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 320। पार्टिसिपेटिंग में क्या था, 320, 300 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारा 320 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे इसको करते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब इसको नीचे लिख देते हैं, क्या था हमारा, ये बास्केटबॉल था। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। अगला गेम क्या था, अगला गेम था स्विमिंग। क्या था, स्विमिंग कितना था, 510 था। ठीक है, और मतलब वाचिंग में, और कितने पार्टिसिपेट किए थे, 320। तो 510 कितना हमारे, 500 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 510, ये 500 है, और 500 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 510 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मतलब इसका यूज कर लिया मैं, 510 हो गया। ठीक, और कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, बहुत कम लोग, 320। 300 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये 320 हमारा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 320। बस, अब इसको लिख लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्विमिंग। ठीक है, इस गेम का नाम क्या है, स्विमिंग। अगला क्या है, देखिए अगला गेम क्या था हमारे पास, अगला गेम था हमारे पास हॉकी। क्या था, हॉकी। चलिए इसको देख लेते हैं, हॉकी में कितने लोग थे, हॉकी में 430 लोग थे जो कि वॉचिंग कर रहे थे। तो 430 मतलब 400 से थोड़ा सा ऊपर, ये हमारा 400 था, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 430 बनाया। ठीक, ये हमारा 430 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, कितने लोग पार्टिसिपेट किए, 250 थी, हमारा 200, और जस्ट बीच में कितना हो जाएगा, 250। ये हमारा 200 है और ये बीच में आ जाएंगे 250। तो यहाँ पर हम लोग 250 बना लेते हैं। ठीक,
बस अब शेडेड कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया, ठीक है। स्विमिंग के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हॉकी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉकी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला गेम क्या था, अगला गेम हमारे पास एथलीट था, ठीक है। तो एथलीट में कितना था, 250, तो 200 और 250 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। ये 250 हम लोग बना लेते हैं। और कितने लोग पार्टिसिपेट किए, तो 105 लोग। तो ये 100 से थोड़ा था ऊपर, तो ये 105 लोग, ठीक है। बस ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड से हो गया, ठीक है। ये क्या था, एथलीट। समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये मैंने ग्राफ को बहुत ही अच्छे से बना लिया, ठीक है। ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर। सिंपल सा आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्रिकेट हो जाएगा। क्यों, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वाचिंग कौन कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा गेम कौन सा गेम देखा जा रहा है, क्रिकेट को देखा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट भी इसी गेम को किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। कौन सा ऐसा है जो प्रिफर्ड कर रहा है वॉचिंग और पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो बार ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, बार ग्राफ में देखिए सबसे ज़्यादा वॉचिंग सबसे ज़्यादा, देखिए क्रिकेट में भी वॉचिंग सबसे ज़्यादा, पार्टिसिपेटिंग कम हो रही है, ठीक है। मतलब भाग लेने वाले बहुत कम लोग हैं, मतलब उसमें इंटरेस्ट, मतलब गेम होता है ना पार्टिसिपेट करना, उसमें पार्टिसिपेट बहुत कम लोग कर रहे हैं। बास्केटबॉल में देखिए वॉचिंग करने वाले, देखने वाले बहुत लोग हैं, पार्टिसिपेट बहुत कम कर रहे हैं देखने वाले। इसमें भी देखिए स्विमिंग बहुत ज़्यादा लोग हैं, पार्टिसिपेट बहुत कम कर रहे हैं। इसमें भी देखिए देखने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, पार्टिसिपेट कम। इसमें भी देखने वाले ज़्यादा लोग हैं, पार्टिसिपेट करने वाले कम है। और इस ग्राफ से हमको पता ये चल रहा है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा देखने वाला गेम क्रिकेट है, और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाला भी क्रिकेट है। और सबसे कम कौन सा देखने वाला गेम है, एथलीट है। और सबसे कम पार्टिसिपेट करने वाला भी क्या है, एथलीट ही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉचिंग में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब देखने वाले ज़्यादा लोग हैं अगर कंपेयर तो देखा जाए पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। इसका आंसर क्या लिखेंगे, द बार ग्राफ अकॉर्डिंग टू, नहीं फ्रॉम आंसर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ, from the graph, the bar representing watching sport are longer than the लॉन्गर, ठीक है। वॉचिंग जो स्पोर्ट है वो लॉन्ग, उसका जो बार ग्राफ वो क्या है, लंबा है, लंबा लंबा एकदम है, ठीक है। बार द बार रिप्रेजेंटिंग द पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, ठीक है। मतलब स्पोर्ट में जो करने वाले हैं वो थोड़े कम है, किसके अकॉर्डिंग टू वॉचिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेंस वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, watching different types of sport is more preferred than participating in the sport। मतलब ये हुआ कि ज़्यादा लोग क्या प्रीफर कर रहे हैं, गेम को देखने में ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। अगर देखा जाए उनसे ज़्यादा प्रीफर किसके कर रहे हैं, गेम को देखने में, ना कि उसमें पार्टिसिपेट करने में, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता, क्वेश्चन का आंसर हमने क्या किया, अच्छे से लिख दिया अपने ही शब्दों में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, सारे चैप्टर का कंपाइल वीडियो भी मतलब वन शॉट में मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा है, टेक अ डाटा गिवन गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटी गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। देखिए अगर आपके पास नई बुक होगी तो शायद उसमें नहीं दिया होगा, लेकिन जो पुरानी वाली बुक थी उसमें वो टेबल दिया होता है। मैं टेबल बना दिया हूँ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके बुक में नहीं दिया हो तो टेबल ये वाला दिया हो, मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड द आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन भी थे, इसका आपका आंसर भी देना है। यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये आपको डाटा यूज करके आपको क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ भी बनाना है। तो इसको हम लोग आसानी से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि हम लोग बनाते आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिटी एज ऑन द 26 और 2006, ठीक है। इस डेट का दिया हुआ है। सिटी अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई का दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं। पहले अहमदाबाद का बनाएंगे, ठीक है। तो अहमदाबाद का बनाना होगा आप लोग को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्केल को समझिए। स्केल 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिए हैं, 10 डिग्री सेल्सियस लिए हैं, ठीक है। और शेडेड को हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल की जगह हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, स्केच का, ठीक है। हमने स्केच का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, रेड वाले। अहमदाबाद का देखते हैं क्या दिया हुआ। पहला अहमदाबाद का दिया हुआ है, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 38 है, तो इसको बना लेते हैं। ये 30 और ये 38 के बीच में जाएगा, तो ये 40 से जस्ट दो पॉइंट नीचे, तो ये हमारा 38 हो जाएगा, ठीक है। बना लेते हैं, ये हमारा 38 और ये हमारा 38, ठीक। और मिनिमम टेम्परेचर क्या है, 29 है। तो 29 मतलब 20 और ये 30 के बीच में, 30 से थोड़ा सा कम, तो ये 1 पॉइंट कम, ये हमारा हो जाएगा मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। इसको हमने बना लिया, ये हो गया हमारा सिंपल सा, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए हमको क्या करना होगा, सेट करना होगा। हम इसको क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं, सिंपल सा। हमने इसको क्या किया है, सेट कर दिया। चलिए अगले पे चलते हैं, अमृतसर में। तो अमृतसर देखिए हमने सेट कर दिया, थोड़ा बना लिया। अमृतसर को देखते हैं, यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है अहमदाबाद, ये अमृतसर, ठीक है। उसके बाद बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, सबको मैंने लिख दिया है। इसको हम लोग फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। अमृतसर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था कितना था, 37, 38 था, तो हमारा 37 होगा। तो 37 के लिए हम लोग को थोड़ा सा यहाँ एक और पॉइंट नीचे आना होगा, तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं 37, बस 37 हमारा हो गया। और उसका मिनिमम क्या था, 26, तो ये 28 25 हो जाएगा यहाँ पर। और 25 से एक पॉइंट ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 26, ये हमारा क्या था, ये हमारा टेम्परेचर था, क्या था हमारा, ये टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, मतलब सेट कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बेंगलोर देखते हैं। बेंगलोर का क्या था, बेंगलोर का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम क्या था, 28 था। ये 28 30 के बीच में, मतलब 30 से थोड़ा सा नीचे 2 पॉइंट, ये हमारा 28 हो गया मैक्सिमम। और अगर मिनिमम देखा जाए कितना, तो 21 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। ये हमारा बेंगलोर का हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है, चेन्नई का। चेन्नई का क्या था, सबसे मैक्सिमम 36 था, क्या था, 36। तो इसको हम लोग बना लेते हैं 36। तो चेन्नई का 36 कहाँ जाएगा, 30 से ऊपर जाएंगे 35, क्या हो जाएगा 35। और 35 से एक पॉइंट ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा। बस 36 हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए 36 हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, सबसे मिनिमम देखा जाए तो 27, तो 20 से ऊपर 25, ये 25 से 2 पॉइंट ऊपर हमारा हो जाएगा 27, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। अब उसके बाद दिल्ली का देखते हैं। दिल्ली का क्या था, दिल्ली का 38 था, तो ये हमारा 40 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, ये हमारा हो जाएगा 38, ठीक। उसके बाद सबसे कम क्या था, 28, तो 30 से नीचे, ये हमारा 30 था, 30 से 2 पॉइंट नीचे हमारा ये 38 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी सेट कर लेते हैं। ये हमारा दिल्ली का था।
हमने 5 शहर का बना लिया। अब छठे शहर का बनाते हैं जो कि क्या है, जयपुर है। जयपुर का क्या था, 39 था, तो यहाँ पर 38 था। 38 से जब एक ऊपर जाएंगे 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 39, ठीक है। और मिनिमम क्या था, 28, तो 28 हमारा यही था, तो 28 हमारा ये हो जाएगा 28। चलिए इसको सेट कर लेते हैं बस। आपको टाइम लेके बच्चों ऐसे बनाना है आराम से, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे बनाने से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट बना बना के, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। इसके बाद जम्मू दिया हुआ है। जम्मू का क्या था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था 41, तो यहाँ पर 40 था। 40 से जस्ट ऊपर जाएंगे 1 पॉइंट, तो हमारा क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 41। उसके बाद सबसे कम क्या है 26, तो ये हमारा 20 हो गया। 25 से 1 बाहर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जम्मू का सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा क्या है, मुंबई। मुंबई का कितना था 32। 30 से जस्ट ऊपर जाएगा 2 पॉइंट, ये हमने 2 पॉइंट्स ऊपर किया, और 2 पॉइंट ऊपर करने के बाद हमने कर दिया, ये हमारा कितना हो गया 32 हो गया। उसके बाद नीचे क्या आएगा 27, मतलब कि 30 से 3 पॉइंट नीचे, और ये हमारा हो गया 27 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सेट कर लेते हैं। ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा मुंबई का हो गया 37 हो गया, सॉरी 32 हाईएस्ट हो गया, और लोएस्ट क्या हो गया 27 हो गया। इस तरीके से आप ग्राफ से बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ग्राफ हमने अच्छे से बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक स्केच का यूज़ किया, देखिए अपने हमने क्या किया, एक पेन स्केच का यूज़ किया, हमने इसको अच्छे से बहुत डिटेल में बनाया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द डेट, ठीक है। मतलब इस डेट को कितना, किसका मैक्सिमम मिनिमम था, ठीक है। तो सिंपल सा देखते हैं इसका। देखिए अगर देखा जाए अहमदाबाद का देखा जाए तो कितना था, अहमदाबाद का 38 था और 29 था, तो कितने गैप हो जाएगा 30, मतलब 9 का गैप हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। उसके बाद अमृतसर का देखते हैं कितने का हो जाएगा, 11 का गैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका गैप देखें 7 का गैप, क्योंकि ये 28 था और ये 21, कितने का गैप हो जाएगा 7 का गैप हो जाएगा, ठीक है। और चेन्नई का देखा जाए बच्चों तो इसका क्या हो जाएगा 36 था, ये 36 था, और ये कितना था, और ये 27 था। तो 36 में 27 करें माइनस करें कितना आ जाएगा, 9 का गैप हो गया। उसके बाद दिल्ली का देखा जाए तो दिल्ली का कितना था 38 और 28, तो 10 का गैप हो जाएगा। उसके बाद जयपुर का देखा जाए तो जयपुर का 39 था ये, और ये 29 था, तो कितने का गैप हो गया 10 का गैप हो गया। उसके बाद जम्मू का देखा जाए 41 था, और कितना हो गया 26 का हो गया, तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। 41 में से अगर हम 26 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 11 5 15 का गैप हो गया। तो सबसे ज़्यादा गैप किसका हो गया, मतलब जयपुर का हो गया। अगला भी देख लेते हैं, मुंबई का कमी दिख रहा है हमको 32, मतलब 5 का गैप है। सबसे ज़्यादा गैप किसका है, जम्मू का हो जाएगा। तो जम्मू हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर जम्मू हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 6 का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू हो जाएगा, ठीक है। तो JAMMU जम्मू हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। कह रहा है हॉटेस्ट सिटी कौन सा था और कोल्डेस्ट सिटी कौन सा था। तो सिंपल जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो हॉटेस्ट हो जाएगा, और जिसका सबसे कम लोएस्ट जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्डेस्ट सिटी बोलेंगे। तो सबसे हाईएस्ट किसका गया था, जम्मू का गया था। सबसे हाईएस्ट किसका गया था, जम्मू का गया था। तो जम्मू हमारा क्या हो जाएगा, मतलब सबसे हॉटेस्ट सिटी हो जाएगा। और सबसे कम किसका गया था, सबसे कम हमारा बेंगलुरु का गया था। कितना गया था 21 गया था, कितना गया था 21। तो हमारा सबसे हॉटेस्ट सॉरी कोल्डेस्ट क्या हो जाएगा, जम्मू हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट सिटी क्या लिखेंगे आप लोग, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कितना गया था 41 डिग्री सेल्सियस गया था, ठीक है। और ये कौन सा शहर था, ये जम्मू था, ठीक है, जम्मू। और अगर देखा जाए तो कोल्डेस्ट तो क्या था, कोल्डेस्ट सिटी कितना सेल्सियस डिग्री गया था, सबसे कम गया था 21। और इसका क्या नाम था, बेंगलोर, क्या नाम था, बेंगलोर सिटी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है नेम द 2 सिटी वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। कह रहा है कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो क्या हो, एक कम ही हो
मिनिमम से दूसरे वाले के किसी और 2 शहर से मिनिमम टेम्परेचर से क्या हो, कम ही हो। जैसा कि ये देखिए, ये इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 29 है, लेकिन उससे भी एक कम कौन है, देखिए बेंगलोर है, ठीक है। उससे कम क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर का क्या है, 1 कम है, ठीक है। तो अहमदाबाद बेंगलोर हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, 28, तो उसका उससे एक ज़्यादा और किसका है, 29 का, तो अहमदाबाद और जयपुर भी इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ऐसी सिटी मिल गई, कौन कौन सी, जयपुर, अहमदाबाद, जो कि उस मैक्सिमम से मतलब इसके मिनिमम से एक क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। या तो कह सकते हैं कि इसके मैक्सिमम से एक क्या है, कम है, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, बेंगलोर एंड जयपुर, ठीक है, बेंगलोर, जयपुर, ठीक है। और अगला क्या है, बेंगलोर, यहाँ पर भी LA होगा, बेंगलोर एंड अहमदाबाद, ठीक है। तो इसको आप इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फॉर बेंगलोर, फॉर बेंगलोर क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज, मैक्सिमम टेम्परेचर was 28 डिग्री सेल्सियस वाइल, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर किसका था, बेंगलोर का कितना था, 28 था। वहीं पर वाइल मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बोथ सिटी, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बोथ सिटीज़, अहमदाबाद, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, अहमदाबाद एंड जयपुर वाज 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो इसका फोर्थ पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट है, नेम द सिटी विच हैज़ लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। देखिए यहाँ पर सबसे कम इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 5, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एकदम समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो मुंबई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए और सारी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। और ये यहाँ पर एक्सरसाइज क्या होता है, समाप्त होता है, मतलब 3.3 एक्सरसाइज यहाँ पर क्या होता है, खत्म हो जाता है। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि इस सब वीडियो बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है और आप सभी के लिए मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट लाता रहता हूँ। और आपके सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी मैं कराता हूँ, बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन कराता हूँ। और यहाँ तक कि मैं देखिए, मैंने आपके लिए ग्राफ भी लाया, ग्राफ पे मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी भी चीज़ का कोई भी दिक्कत ना हो। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ये इसके बाद जो ये वीडियो जाएगी आपके बाद, और साथ ही साथ इन सभी वीडियो का कंपाइल वीडियो मैं डाल दूंगा, एक्सरसाइज मतलब इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 का एक साथ मैं मतलब उसको मिला करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप एक ही साथ ही सारे वीडियो को एक साथ क्लियर कर सकें, या पूरे एक्सरसाइज को या पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकें, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।